दिल्ली के हिमाचल में बागबानों ने लगाया डेरा। सेब पर आया शुल्क बढ़ाने और कृषि लागत पर जीएसटी कम करने के लिए जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं। सेब उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है। इससे बचाने के लिए हिमाचल के बागबान कल रात दिल्ली की ओर कूच कर गए और आज जंतर मंतर पर बैठकर सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागबान दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार के समक्ष 10 मांगे उठाई जाएंगी। इससे पहले हिमाचल के सेब उत्पादकों ने पिछले साल 2.5 महीने लंबा आंदोलन किया था। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये वो लोग ज्यादा पम पौथर यमन दियो पहाड़ कर सब इनकलाब जिंदाबाद, सेब उत्पादक जिंदाबाद। सर अपना नाम बताइए। मैं राकेश सिंघा हूँ, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और हम सब यहाँ पर जो आए हैं जम्मू कश्मीर से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, हिमाचल के पहाड़ों से आए हैं। हम साझे होकर आए हैं जो सेब उत्पादन संकट के दौर से गुजर रहा है, उस सेब की खेती को और सेब को बागवान को बचाने के लिए आए हैं। यह है हमारा मकसद और हम समझते हैं ये तब संभव होगा जब सरकार जो खेत में काम करने वाला किसान है उसके लिए भी कुछ रखेगा। आज की सरकारें बड़ी बड़ी अडानी अबानी के लिए तो नीति बना लेती है, उसकी लूट घसूट के लिए कार्य करती है, लेकिन जो इस देश के अवाम को जिंदा रखने के लिए खेतों में जूझता है, खेत खलियान के अंदर जूझता है, उसकी लूट घसूट जुल्म और अत्याचार सरकारें कर रही। सर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सेब के उत्पाद के लिए? देखिए, सबसे बड़ा कठिनाई तो ये है कि हम पैदावार तो कर लेते हैं, चाहे सरकार मदद ना करे, लेकिन उसको बाजार में पहुंचाना सबसे बड़ी दिक्कत है। चाहे जम्मू कश्मीर का किसान है, चाहे हिमाचल प्रदेश का है, और जब वो मंडी में आ जाता है तो किसान का कुछ चलता नहीं है। आड़ती की ही बोली वहाँ लगती है, वही तय करता है सबको। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो भाड़ा है उसका जो देश में कानून है उसको लागू किया जाए, और वो 2009 में आया था, उसको कहते हैं हम लीगल आपका मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। 2 साल दिए थे हर सरकारों को कि आप 2 साल के अंदर इस कानून को लागू कर दें, लेकिन वो ना जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, ना हमारे हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ, ना उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ। यही नहीं, हम मांग कर रहे हैं कि जब वो उसका उत्पाद मंडी के अंदर आएगा, आप भी कभी मन करता है आपको सेब खाने का, आप भी खरीद लेते हैं। जब आप खरीदते हैं रेडी से तो तोल के देता है वजन के आधार पर, लेकिन जब हम पैदा करने वाले जो सेब को करते हैं, जब हम बेचते हैं वो वजन के आधार पर नहीं बिकता। इसलिए हम मांग कर रहे हैं यूनिवर्सल कॉटन, एक डब्बा इस प्रकार का होता है जो दुनिया में जिसकी मान्यता है, वो 20 किलो का डब्बा होता है और उसमें अधिक सेब नहीं आता है, लेकिन हमारी सरकारें उसको लागू नहीं कर रही है। वो टेलीस्कोपिक करती है, वो जो बढ़ता रहता है, और फिर आड़ती जब खरीदता है वो डब्बे के आधार पर खरीदता है, वो वजन नहीं देखता है। 40 किलो का डब्बा भी सिर्फ आपका 900 से 1200 तक जाता है। ये है, और हम मांग क्या कर रहे हैं, ये जो बाहर से सेब आ रहा है इस पर आप रोक लगाइए, 100% इस पर आप आयात कर लगाइए, लेकिन सरकारें लगाती नहीं है। मोदी साहब हमारे राज्य में एक दफा नहीं अनेकों दफा आए और ये वायदा करके लोगों से कि हम आयात कर को क्या कहते हैं वो बढ़ाएंगे, लेकिन वो बड़ा नहीं है, तो ये ठगा ठोरी करते हैं। इसलिए हमने मन बना दिया है कि आज हम जानते हैं कि हमारा किसान जम्मू कश्मीर में बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, बहुत पीड़ा है। आप इस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। उसकी जमीन
उसके बुजुर्गों की जमीन, उस पर वो खेती करता रहा, लेकिन आज उसको चुनौती दे दी है, उसकी बेदखली की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, जेसीबी चलाई जा रही है, सेब के पौधों को उखाड़ा जा रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर भी यह हुआ था, हमने अनुमति नहीं दी थी, इकट्ठे मिलकर किसान इकट्ठा हुआ और उसको रोक लगाया है। आज मैं इनको मुबारकबाद देता हूं, आज ये दिल्ली तक पहुंचे हैं और वहां भी लड़ाई लड़ी है इन्होंने, यहां भी क्या कहते इस लड़ाई को ये जारी रखेंगे। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप हमारी बात आवाज को, हमारी बात को देश के जन जन तक ले जाएं। हम भी इस देश के वासी हैं और इस देश की माटी के हैं और इस माटी के अंदर ही हमारा अंत होना है। इसलिए हमारे साथ बेइंसाफी ना करे, चाहे हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं या उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पहाड़ में जरूर रहते हैं, कठिन परिस्थितियों का मुकाबला जरूर करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो सरकारें करती है, मैं समझता हूं न्याय नहीं करती है। इसलिए न्याय को मांग करने के लिए आज हम दिल्ली की ओर कूच किए हैं और आपके सामने है। आप हमारी आवाज को देश के कोने कोने तक ले जाएंगे, हम आपका बहुत शुक्रगुजार होंगे, बहुत मेहरबान होंगे आपके कि आप हमारी बात को आम आवाम तक ले जाएंगे, क्योंकि हम 3 राज्यों की किसानों की एकता नहीं करना चाहते हैं। हम तो देश के सारे किसानों को जो भी खेत खलिहान के से जूझता है उसको इकट्ठा करना चाहते हैं और मजदूर के साथ भाईचारा कर कर हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ये देश किसान मजदूर का भी होना चाहिए, पूंजी के मालिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी, लेकिन आजाद भारत में हमारे लिए कोई स्थान नहीं रखा है। 70 साल से अधिक आजादी के हो गए हैं, लेकिन किसान गरीब का गरीब और बड़ी कंपनियां अमीर से अमीर होती जा रही है।